नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान दर्शन पर। साथियों, आज हम हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की श्रृंखला में सेकंड पार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, लक्ष्मी नारायण आचार्य, रामचंद्र शुक्ल। जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब, यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। अगला प्रश्न, शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा है? 3, 2, 4 या 7? तो शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य इतिहास को 4 खंडों में बांटा है। अगला प्रश्न, शुक्लोत्तर हिंदी साहित्य इतिहासकारों में डॉक्टर श्याम सुंदर दास के इतिहास ग्रंथ का क्या नाम है? हिंदी भाषा और साहित्य, हिंदी भाषा और विकास, हिंदी भाषा का उद्भव, हिंदी साहित्य की आलोचना। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी भाषा और साहित्य। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य की आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ किसने लिखा है? रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर नागेंद्र, डॉक्टर वासुदेव सिंह। तो हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ को लिखा है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, यहाँ की है, की नहीं होगा, का होगा। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर रामकुमार वर्मा। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास इतिहास ग्रंथ को व्यास सम्मान से कब पुरस्कृत किया गया? हिंदी साहित्य और संवेदना के विकास को व्यास सम्मान से कब पुरस्कृत किया गया? 1986, 1996, 1969, 1975। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास इतिहास ग्रंथ सम्मानित किया गया था 1996 में, और ये ग्रंथ लिखा गया था 1986 में, और इसे लिखा था रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने। व्यास सम्मान से पुरस्कृत किया गया 1996 में, और इसे रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने 1986 में लिखा था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कवित्र रत्नाकर ग्रंथ किसने लिखा? माता दीन मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, महेश दत्त शुक्ल, लक्ष्मी सागर वार्ष्णे। तो कवित्र रत्नाकर ग्रंथ लिखा है माता दीन मिश्र ने। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सुंदरी तिलक इतिहास ग्रंथ किस रचनाकार का है? शिव सिंह सेंगर, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर राम कुमार नहीं, राम किशन वर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो सुंदरी तिलक इतिहास को लिखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। अगले प्रश्न पर चलते हैं। लाला गोकुल प्रसाद ब्रज द्वारा लिखित इतिहास ग्रंथ का क्या नाम है? दिग्विजय भूषण, हिंदी पुस्तक साहित्य, आधुनिक हिंदी साहित्य, भाषा काव्य संग्रह। लाला गोकुल प्रसाद ब्रज द्वारा लिखा गया था दिग्विजय भूषण, लाला गोकुल प्रसाद ब्रज द्वारा। अगला प्रश्न, रस चंद्रोदय इतिहास ग्रंथ किसने लिखा? महेश दत्त शुक्ल, माता दीन मिश्र, ठाकुर प्रसाद त्रिपाठी,
लाला गोकुल प्रसाद ब्रज। रस चंद्रोदय लिखा है ठाकुर प्रसाद त्रिपाठी ने। रस चंद्रोदय इतिहास ग्रंथ ठाकुर प्रसाद त्रिपाठी का है। अगला प्रश्न, अग्रदास के शिष्य नाभादास की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? भक्तमाल, अष्टछाप, 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता। तो अग्रदास के शिष्य नाभादास हैं, उनकी प्रसिद्ध कृति है भक्तमाल। अगला प्रश्न, कालिदास त्रिवेदी जी की प्रसिद्धि का आधार ग्रंथ कौन सा है? वधू विनोद, अलंकार रत्नाकर, सार संग्रह, कालिदास हजारा। तो कालिदास त्रिवेदी जी के नाम से ही कालिदास हजारा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। वधू विनोद में ललिता सखी द्वारा 340 छंदों में किसको नायिका के रूप में परिचय दिया गया है? गौरी को, सीता को, श्रीजी को या राधा को? तो वधू विनोद में ललिता सखी ने राधा को नायिका के रूप में परिचय दिया है। अगला प्रश्न, महाराजा जसवंत सिंह के भाषा भूषण की टीका के रूप में अलंकारों से स्वरूप निरूपण हेतु रचा गया ग्रंथ है? अलंकार रत्नाकर, शिव सिंह सरोज, सार संग्रह, कविमाला। महाराजा जसवंत सिंह के भाषा भूषण की टीका पर है अलंकार रत्नाकर। भाषा भूषण की टीका के रूप में है अलंकार रत्नाकर। हिंदी के साहित्य इतिहास लेखन का महत्वपूर्ण आधार ग्रंथ कौन सा है? राग कल्पद्रुम, सार संग्रह, अलंकार रत्नाकर, कविमाला। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का आधार ग्रंथ है राग कल्पद्रुम। अगला प्रश्न, राग कल्पद्रुम किस शास्त्र से संबंधित है? अर्थशास्त्र, संगीत शास्त्र, नाट्य शास्त्र या काव्य शास्त्र? राग कल्पद्रुम है संगीत शास्त्र से संबंधित। राग कल्पद्रुम संगीत शास्त्र से संबंधित है। अगला प्रश्न, राग कल्पद्रुम के रचनाकार कौन हैं? कृष्णानंद व्यासदेव, चिंतामणि, कालिदास त्रिवेदी, जसवंत सिंह। तो राग कल्पद्रुम के रचनाकार हैं कृष्णानंद व्यासदेव। राग कल्पद्रुम के कृष्णानंद व्यासदेव। अगला प्रश्न, श्रृंगार संग्रह जो कि 1848 में लिखा गया किसका ग्रंथ है? रत्नाकर, कालिदास हजारा, बलदेव या कवि सरदार? श्रृंगार संग्रह है कवि सरदार का। अगला प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल की अनेक मान्यताओं धारणाओं का पुख्ता प्रमाणों के आधार पर खंडन किसने किया और अपनी मान्यताएं स्थापित की? महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, लक्ष्मी नारायण मिश्र, रामकुमार वर्मा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की मान्यताओं और धारणाओं को खंडित किया था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने रामचंद्र शुक्ल की जितनी भी मान्यताएं और धारणाएं थी उनको प्रमाणों से खंडित किया और अपनी मान्यताएं स्थापित की। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का प्रथम वैज्ञानिक प्रामाणिक आलोचनात्मक एवं सर्वोत्कृष्ट इतिहास ग्रंथ कौन सा है? हिंदी भाषा और साहित्य, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास
हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। तो हिंदी साहित्य में प्रथम जो वैज्ञानिक और प्रामाणिक और आलोचनात्मक दृष्टि से सर्वोत्कृष्ट इतिहास ग्रंथ है वो है हिंदी साहित्य का इतिहास। यह इतिहास किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। रामचंद्र शुक्ल का ये सर्वमान्य है। अगला प्रश्न, मिश्र बंधुओं में कौन शामिल नहीं है? गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, शुकदेव बिहारी मिश्र, लक्ष्मी नारायण मिश्र। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद इतिहास ग्रंथ लिखा था और ये 3 भाई हैं और इसमें जो चौथा नाम है लक्ष्मी नारायण मिश्र, ये इसमें शामिल नहीं है। मिश्र बंधु हैं गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। साथियों, आप सबको आज की श्रृंखला कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट कीजिए और ऐसी ही आपको प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला मिलती रहेगी। इसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको आगे और भी महत्वपूर्ण श्रृंखला देते रहें, महत्वपूर्ण तथ्य से अवगत करवाते रहें। धन्यवाद।